नमस्कार। टाटा स्टील में एक बहुत ही मज़ेदार गेम हुआ था और ख़ास बात ये थी कि मैग्नस कार्लसन उसमें हार गए थे एसिपेंको के साथ, जो कि एक 18 साल के एक नौजवान ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और कैसे अग्रेसिव वे में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को परेशान कर दिया और क्या हुआ, उसके साथ ही साथ हम देखने वाले इवांचुक और परिमार्जन नेगी का एक गेम जो इसी लाइन पे हुआ था, वो भी एक मज़ेदार गेम था बिकॉज़ इवांचुक आप सभी जानते होंगे कि एक बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है और ज़बरदस्त चेस खेलते हैं और उन्होंने क्रश कर दिया था परिमार्जन को। तो डायरेक्टली हम गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे टाटा स्टील के इस राउंड में क्या हुआ था। तो गेम स्टार्ट हुआ, वो ई4 से स्टार्ट हुआ। पहला मूव ऑलरेडी बोर्ड पे आ चुका है। C5, नाइट टू F3, T6, D4, CD4 एंड देन नाइट T4। अब सिसिलियन के इन पोज़ीशंस में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि नाइट F6, नाइट C3 के बाद यहाँ पे A6 खेला मैग्नस कार्लसन ने। कार्लसन की अगर बात करें तो जो उनकी स्पेशलिटी है, जो फैबियानो के साथ उन्होंने यूज़ किया था, वैश्निको सिसिलियन, वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बट इस बार वो नाशडॉफ के साथ आए हैं। एसिपेंको ने स्टार्ट किया बिशप E2, ये एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल मूव है। मैंने देखा है कि बहुत सारे गेम्स इसमें G6 पे भी हुए हैं। चलिए बाद में आप इसको सिसिलियन ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज़ दोनों में एक मूव एक्स्ट्रा हो चुकी है। जनरली ड्रैगन मेन लाइन्स में बिशप E2 पे नहीं रखते हैं अगर आप लॉन्ग कैसल के लिए जा रहे हो तो। तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे चूज़ किया बिशप E2 के बाद E6। और ये जो सिस्टम है, इसमें जनरली ब्लैक कंफर्टेबल रहता है, लेकिन बिशप E3 खेला एस्पेंको ने, बिशप E7 एंड यहाँ पे आके उन्होंने डिसाइड किया कि एक एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं G4। हालाँकि मैंने उनका इंटरव्यू थोड़ा-सा सुना था कि गेम के बाद वो क्या बोल रहे हैं, तो वो सोच रहे थे कि जब उनका पेयरिंग था मैग्नस कार्लसन के साथ तो थोड़ा सॉलिड खेलने का सोच रहे थे, लेकिन G4 एक अग्रेसिव ट्राई है और इस वक़्त जो है B5 खेला मैग्नस कार्लसन ने बहुत टाइम सोच के बिकॉज़ अराउंड 12 मिनट तक सोचे थे वो इस मूव पे और B5 खेला था। हालाँकि अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ गेम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हिकारू नाकामुरा से लेकर सर्गेई टिबियाको और इवांचुक जैसे प्लेयर्स खेल चुके हैं ये लाइन्स, राइट? तो G4 के बाद अगर हम एक गेम देखें तो पीटर हाइन नेल्सन का एक गेम होता है जो करंटली मैग्नस कार्लसन को के सेकंड है या आप कोच बोल सकते हो, राइट? D5 खेला था उन्होंने यहाँ पे E इंटू D5, नाइट इंटू D5, नाइट कट D5 एंड क्वीन इंटू D5। और ऑब्वियसली इन पोजीशंस में अगर सेंटर में D5 इमीडिएटली आ जाता है, तो ब्लैक को इक्वालिटी तो मिल जाती है और ये गेम बाद में चल के एक्चुअली ड्रॉ हो गया था। लेकिन एक गेम मुझे आपको दिखाना था, जो और इसी लाइन पे नाकामुरा का भी गेम हुआ था टोपालोव के साथ, जो वो भी ड्रॉ हुआ था। लेकिन एक और गेम हुआ था, जो G4 पर ही हुआ था इस लाइन में और वो इवांचुक और परिमार्जन नेगी के बीच हुआ था, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम लगता है मुझे यहाँ पे। बिकॉज़ उसको अगर हम देखें, थोड़ा-सा मैं आगे जाता हूँ, चेक करता हूँ क्या हुआ था। हाँ, राइट। एक्चुअली उस गेम में क्या हुआ था कि जो मैग्नस कार्लसन के गेम में कंटिन्यूएशन हुई, वही हुई थी G4 के बाद बिकॉज़ उन्होंने भी नेगी ने वही कंटिन्यूएशन किया था B5 एंड थोड़ा-सा आगे जाते हैं B5, G5, नाइट टू D7 एंड देन A3। अब इस मूव को आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है बिकॉज़ B4 स्टॉप कर रहा है व्हाइट इसमें और G5 दे रहा है, राइट? G5 देने का पॉइंट ये है कि फ्यूचर में आपका रुक जो है वो G5 से ओपन रहेगा और किंग जो है वो कैसल करेगा, तो उसको दिक्कत आने वाली है, राइट? इवांचुक ने भी यही किया था, बिशप इंटू G5 मारा यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने, क्वीन D2 एंड देन बिशप इंटू E3। अब बिशप इंटू E3 के बाद एक बात तो क्लियर है कि आपको क्वीन इंटू E3 मारना ही पड़ेगा, जो मैग्नस कार्लसन ने किया था। लेकिन परिमार्जन नेगी ने यहाँ पे थोड़ा-सा अलग वे चूज़ किया था और उन्होंने सोचा कि बिशप रखना बोर्ड पे ज़रूरी है और उन्होंने बिशप F6 खेला। यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर दिया उन्होंने, बिशप B7 बहुत नेचुरल लग रहा है। रुक H G1, G फाइल में अटैक है फिलहाल, लेकिन फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। F6 का बिशप बहुत ही अच्छे से G7 को डिफेंड कर रहा है। नाइट C5 खेला था यहाँ पे परिमार्जन नेगी ने और थोड़ा-सा रुक जाइए, चेक करिए क्या हो रहा है बिकॉज़ इवांचुक जब खेल रहे होते हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड मूव्स देखने मिल जाती हैं, राइट? यहाँ पे उन्होंने खेला E5, ये एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक था बिकॉज़ जैसे ही आप इसको D इंटू E5 मारोगे तो ऑब्वियसली नाइट टेक्स B5 आ रहा है और बिशप इंटू C5 आ रहा है इसमें। तो बाद में मुझे लगता है ये पोज़ीशन ठीक है, व्हाइट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने E5 को क्या किया कि बिशप इंटू E5 मारा नेगी ने, नाइट इंटू B5 एंड देन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप A इंटू B5 मारते हो तो सिंपली बिशप इंटू C5 आ रहा है। ऑब्वियसली आप इसको नहीं मार सकते हो क्योंकि सीधा वन मूव मात हो रही है, राइट? तो हुआ ये कि
बिशप इंटू E5 के बाद नाइट B5 मारा और ये जो चेतक है मतलब एक चेतक एक नाइट सैक्रिफाइस दे रहे हैं वो और C5 का जो नाइट है वो मर रहा है इसमें। तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अगर वो मारते तो बिशप इंटू B5 मारने का कोई पॉइंट नहीं है A B5 को, तो नाइट B3 दे दिया उन्होंने, A into B3 and then A cut B5, bishop into B5 check, bishop C6 एंड फाइनली यहाँ पे बिशप D4 खेल दिया था इवांचुक ने, जहाँ पे अब देखिए कितना इजीली उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन ला लिया बिकॉज क्वीन C8 खेला नेगी ने यहाँ पे, बिशप into E5, D into E5, किंग B1 बिकॉज बिशप into B5 में ये नाइट जो था वो पिन था क्वीन से, तो उसको रिलीज कर दिया उन्होंने, राइट। एंड देन यहाँ पे रुक G8 खेला। अगर मुझे लगता है यहाँ पे अगर कैसल करते तो एक बहुत अच्छा कैसल करते अगर ब्लैक से, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन आ रहा था कि सिंपली आप इसमें रुक इंटू G7 मार सकते हो, जिसमें किंग इंटू G7 को क्वीन G5 चेक, किंग टू H8, क्वीन F6 चेक, किंग टू G8 एंड देन रुक G1। BG2 आप खेल सकते हो लेकिन फिर भी मात हो ही रही है, तो ये एक बहुत अच्छा आ रहा था। तो उसको देखते हुए रुक G8 खेला था नेगी ने, बट यहाँ पे NE4 खेल दिया इवांचुक ने और यहीं पर ये रिजाइन करना पड़ा उनको बिकॉज अभी बहुत सारे थ्रेट्स हैं। नाइट D6 चेक में ये दोनों मर रहे हैं, नाइट F6 चेक में ये दोनों मर रहे हैं, आप इसको मार नहीं सकते हो क्योंकि ये पिन है। बिशप इंटू B5 को नाइट D6 चेक में क्वीन मर रही है, तो ये गेम मतलब ज्यादा ये नहीं था और सिर्फ मात्र 21 मूव्स में उन्होंने परिमार्जन नेगी जैसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी को क्रश कर दिया था यहाँ पे इवांचुक ने। हालांकि इस गेम में ऐसा हुआ कि उन्होंने बिशप F6 नहीं खेला यहाँ पे और बिशप इंटू E3 मार दिया, क्वीन इंटू E3 एंड देन ही वेंट फॉर क्वीन H4। कुछ 3 मिनट सोच के उन्होंने क्वीन H4 खेला था। हालाँकि मुझे लग रहा था जब मैंने ये गेम बाद में देखा कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली गेम में, क्योंकि मैं पूरा लाइव गेम नहीं देख पाया था उस वक़्त। तो मैंने देखा कि क्या हुआ था, तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि उसमें मूव्स वेस्ट हो रही है, राइट? अगर आप ऑब्वियसली अगर मैग्नस कार्लसन को फिर से ये पोज़ीशन दोगे तो शायद इस मूव के लिए वो इतना नहीं जाएँ। क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल एक मूव खेल सकते थे बिशप B7, कैसल, क्वीन टू E7 एंड देन रुक G1। राइट, G6 खेल सकते हैं यहाँ पे। अब इस एक मूव का फर्क क्या पड़ा बिकॉज हुआ ये कि मैग्नस कार्लसन ने ओरिजिनल गेम में क्वीन H4 खेला था और वापस एक दो मूव बाद वो क्वीन E7 आ गए, लेकिन अगर वो ये नहीं करते और एक मूव बचा लेते तो क्या हो सकता था देखते हैं। F4 में भी आ सकता है, नाइट C6, यहाँ पे आप जा सकते हो नाइट इंटू C6 के लिए। हालांकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन आ रहा था नाइट C इंटू B5, जिसमें अगर A इंटू B5 खेलते तो नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6, क्वीन C3 और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों पे अटैक है, कैसल, क्वीन C6 एंड 8। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव थी बिकॉज हुआ ये गेम में कि ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ कि एक्चुअली गेम में कैसे फर्क पड़ा एक मूव के कारण, राइट? सो क्वीन E3 के बाद यहाँ पे क्वीन H4 खेला, रुक G1, G6, लॉन्ग कैसल, क्वीन टू E7 वापस ले लिया उन्होंने। अब आप देखो ये एक मूव बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? F4 खेला, वही सेम पोजीशन आई, बिशप B7, किंग B1, नाइट C6। अब एक फर्क है, जो उन्होंने क्वीन H4 खेला था और वापस क्वीन लिया था, उस एक मूव के कारण ये जो किंग है वो B1 चला गया और फ्यूचर में जो एक रिसोर्स आने वाला था वो बंद हो गया उसके कारण। कैसे? यहाँ पर ऑब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है बिकॉज नाइट C6 के बाद यहाँ पे एक्चुअली एसी बैंक को बहुत अच्छे से सोच रहे थे और आप देख भी सकते हो कि कैसे उन्होंने नाइट C इंटू B5 कमिट किया, खेला उन्होंने वहां पे नाइट C B5 मार दिया उन्होंने बिकॉज अगर आप A B5 मारते हो जनरली बहुत बार जब क्वीन C7 पे होता है तो ऐसे सैक्रिफाइसेस आते हैं बिशप इंटू B5 या नाइट इंटू B5, उसमें आप नाइट B5 मार के D6 मार सकते हो और क्वीन पे अटैक रहता है तो एक और पॉन मिल जाती है, मतलब 3 पॉन मिल जाते हैं आपको और किंग एक्सपोज हो जाता है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा कवर भी किया होता है मिडल गेम के, अगर सिसिलियन आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे नाइट इंटू C6 मारा, बिशप इंटू C6 और अभी आप देखो ये दोनों हैंगिंग है और क्वीन C3 खेला यहाँ पे इसी बेंको ने। ऑब्वियसली कैसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे करना। D5 खेला मैग्नस कार्लसन ने। हालांकि अगर हम उस वेरिएशन की बात करें जिसमें एक मूव वेट नहीं मतलब वेस्ट नहीं करते और किंग C1 पे होता, तो वहां पे एक्चुअली B4 आ रहा था बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप क्वीन D6 मारते, क्वीन इंटू D6, रुक इंटू D6 तो A2 आके क्वीन बन रही थी, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये मुझे लगता है एक क्रूशियल पॉइंट था इस गेम का। अगर मैं आपको दिखा दूं वो तो एक मिनट में दिखाता हूँ यहाँ पे। यस, ये जो पोजीशन थी क्वीन D6, यस, मतलब उस वेरिएशन में जब क्वीन एक्सचेंज नहीं किया था उन्होंने, राइट, क्वीन एक मूव वेस्ट नहीं किया था।
रुक D6 मारते वो B into A3 एंड देन ऑब्वियसली आप इसको नहीं मार सकते हो क्योंकि A2 क्वीन बन रहा है इधर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था किंग B1 के बाद और फाइनली जब नाइट B5 नाइट इंटू C6 और क्वीन C3 आ गया, लॉन्ग कैसल किया, शॉर्ट कैसल किया, क्वीन इंटू C6, अब D6 मर रहा है, D5 देना पड़ा उनको, E इंटू D5 एंड देन यहाँ पे भी एटलीस्ट मुझे लगता है कि E इंटू D5 ही जाना चाहिए था क्योंकि रुक F8 के बाद जो उन्होंने एक्चुअली किया गेम में ये बहुत ही क्रूशियल हो गया था क्योंकि इमीडिएटली D6 आ गया और उसके बाद ये पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है व्हाइट को बिकॉज़ क्वीन D8 खेला उन्होंने यहाँ पे, क्वीन इंटू B5। अब देखिए एक एक पूरे पार्ट में उनके पूरे पॉन साफ हो गए हैं, मतलब ए, बी, सी, डी फाइल में कोई भी पॉन नहीं है ब्लैक का और व्हाइट के चारों पॉन है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? सो रुक C8 खेला, क्वीन टू C4 एंड रुक इंटू A3 ये दिखने में अच्छा लग रहा है कि एक पॉन मार दिया अपने पिन के भरोसे, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज़ व्हाइट के पास बहुत ज़्यादा पॉन्स है किंग को बचाने के लिए। क्वीन C7 खेला, क्वीन अगर एक्सचेंज हो जाती है तो वो एंडिंग वैसे ही लॉस्ट हो जाएँगी, तो क्वीन E8 खेला उन्होंने, बचा लिया और क्वीन को एक्सचेंज नहीं किया। रुक G5 ये एक बहुत अच्छी मूव लगी थी मुझे बिकॉज़ व्हाइट क्या कर रहा है, इस रुक को वो ला रहा है A5 पे और फ्यूचर में वो आगे चल के रुक A8 बिशप F3 आके एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा था एक्चुअली। रुक A4 खेला यहाँ पे, रुक A5, रुक B4, अब ऑब्वियसली B3 खेलना पड़ेगा उसको बचाने के लिए B2 को। रुक 4 टू B7 क्यों खेला उन्होंने? बिकॉज़ यहाँ पे सिंपली रुक A7 आ रहा था और अगर आप रुक D8 खेलते उस वक़्त तो बिशप B5 जैसे मूव्स आ सकते थे और प्रॉब्लम हो सकती थी उनमें, राइट? अगर यहाँ पे आप पॉन मारते तो। आई थिंक रुक A7 रुक सॉरी यहाँ पे रुक D8 अगर आप खेलते हो तो सिंपली यहाँ पे बिशप B5 आ रहा है या फिर आप इसको चेंज करके भी खेल सकते हो, पहले बिशप B5 और फिर रुक A7 दोनों ही विनिंग होने चाहिए मुझे लगता है। तो यहाँ पे रुक 7 B7 खेला उन्होंने, क्वीन टू C3, क्वीन D8 वापस से क्वीन को ला रहे हैं गेम में, बिशप टू F3 रुक पे अटैक है, रुक B4 वापस खेला उन्होंने एंड देन क्वीन C7। एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो, उनको पता है मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, विनिंग है, तो इस क्वीन को आने ही नहीं दे रहे हैं गेम में। अब अगर आप वापस जाओगे तो यहाँ पे सिंपली बिशप C6 आ रहा है, रुक D8 ऑब्वियसली आप रुक D8 नहीं खेल सकते हो इसमें बिकॉज़ इसमें प्रॉब्लम ये है कि रुक A7 आ रहा है और ये नाइट जो है वो बैठे-बैठे ही शहीद हो जाएगा, राइट? सो क्वीन F6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, ऑब्वियसली आप इसको नहीं मार सकते हो क्योंकि रुक इंटू B3 आ रहा है, पॉन इंटू B3 एंड देन रुक इंटू B3, किंग C2 अगर आप खेलते हो तो क्वीन B2 श्योर वहां तो रही है और किंग आप इधर भी नहीं खेल सकते, ऑब्वियसली वही होने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिंपली रुक A8 खेल दिया बिकॉज़ अभी आप मारोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैग्नस कार्लसन ने खेला रुक टेक्स रुक, बिशप टेक्स रुक एंड देन क्वीन F5। अभी भी वो इसको दे रहे हैं बिकॉज़ इसमें भी रुक इंटू चेक आ रहा है। अगर आप किंग जाते हो C1 पे तो क्वीन इंटू F4, किंग हियर, रुक टू D2 आई थिंक और फिर क्वीन F1 आके एटलीस्ट परपेचुअल मिल रहा है, राइट? तो इसीलिए आप फिर से नहीं मार सकते हो। तो किंग B2 खेला उन्होंने। इस वक़्त आप क्वीन F6 वापस चेक नहीं दे सकते हो, मतलब आप ये होप नहीं कर सकते हो कि किंग B1 जो है वो वापस आने वाला है बिकॉज़ यहाँ पे वो सिंपली शायद किंग A3 खेल देते और अब रुक पे अटैक है और नाइट पे अटैक है और कोई ना कोई मरने वाला है। तो उन्होंने खेला रुक B5, राइट? किंग B2 को। क्वीन इंटू D7 मार दिया, एक पीस अप हो चुका है व्हाइट और एक पॉन जो है वो 6th रो पहुंच चुका है जिसको अच्छा खासा बैकअप है, किंग बहुत सेफ है। गेम का रिजल्ट तय है लेकिन कुछ और मूव्स खेला मैग्नस कार्लसन ने, रुक C5 खेला, C2 मर रहा है, रुक C1, क्वीन इंटू F4 एंड देन फाइनली यहाँ पे सिंपल फिनिश कर दिया उन्होंने, क्वीन E8 चेक, किंग टू G7 एंड पॉन पुश टू D7। अब यहाँ पे बहुत ही मुश्किल दौर था उनके लिए, मैग्नस कार्लसन के लिए। जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई यंग प्लेयर जो 2-6 मतलब 2-7 भी नहीं पहुंचा फिलहाल, वो मैग्नस कार्लसन को इतना क्रश करके ऐसा हरा देगा और ऑब्वियसली मैग्नस कार्लसन ने नाइट C B5 जो शॉट था वो मिस किया होगा और इस पूरे गेम में उनका जो एनर्जी लेवल था वो उतना नहीं दिखा मुझे कि इस गेम को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे। हालाँकि उनको हमने देखा है एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस में वो इतना बढ़िया चेस खेलते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनका जो मैजिक है वो उतना चल नहीं रहा है। खासकर मुझे लगता है रैपिड और ब्लिट्ज में बहुत ज़्यादा चेस खेला है उन्होंने, क्लासिकल में उनको क्योंकि मैंने देखा है उनके कुछ गेम्स मिस हो रहे हैं उनके हाथ से, राइट? तो इसी के साथ एंड करते हैं इस गेम को और बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे गेम्स देखें। बाय, थैंक यू।